तो कैसे हैं आप लोग? आ गए फिर से नया प्रॉपर्टी सीखने के लिए सीएसएस में? चलिए कोई नहीं, आज भी एक नया चीज सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे स्मूथ स्क्रॉल बिहेवियर के बारे में, जो कि सीएसएस का एक नया ऐड हुआ है प्रॉपर्टी, जिसके चलते आप किसी अपने इंटरनल स्क्रॉलर को आप स्मूथली अप एंड डाउन कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, वो तो हम आगे जानेंगे। अभी हम बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक HTML और CSS हमने यहाँ ऐड किया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, मैं इसमें CSS में नहीं लिखता हूँ, SCSS में लिखता हूँ, ताकि आप साथ में साथ आप SCSS भी थोड़ा बहुत सीखते चलें। और CSS तो खैर आप जानेंगे ही, क्योंकि उसका हम रेंडरिंग जो पीछे होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले HTML के बारे में जानते हैं मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले वही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, लिंक मैंने डाल दिया style.css। अगर इसका वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर मेरे पुराने वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक रैपर लिया है, ये इसके अंदर में रैपर क्लास के अंदर में एक नैव रैपर लिया है, जिसके अंदर हमारा सारा नेविगेशन आया है। और ये नैव रैपर मैंने अभी क्यों लिया वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी आप ये मानिए कि एक रैपर लिया है, उसके अंदर में एक नेविगेशन लिया है, जिसमें कि 4 A टैग है और उसका href इंटरनल स्क्रॉलिंग के साथ हैश के साथ इसमें दिया हुआ है। और ये हैश सेक्शन 1 क्या है, वही जो आप पहले से जानते हैं, वो है ID। सबका ID 1 2 3 4 डाल दिया है। और इसके एक में बता देता हूँ, बाकी सब सेम है, इसके अंदर कुछ नहीं, एक H1 है और P टैग है, बस। अब यहाँ पे HTML में कुछ भी नहीं, ठीक है, तो आपको HTML का ओवरव्यू मिल गया। अब हम आते हैं SCSS में। अब इतना सारा तामझाम पहले से लिख के रखा हूँ मैं, चलिए बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमने बॉडी में कुछ फॉन्ट दे दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, मार्जिन 0 कर दिया, बैकग्राउंड बस थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए, अब आजकल फिल्टर ज़्यादा चलता है ना, तो इधर भी थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए दे दिया गया ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं हम नैव रैपर। ये हाइट मैंने 65 दिया है, क्यों ये इसलिए दिया है ताकि ये अगर मैं इसको ना दूँ इस जगह पर, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए हम इसको कोई सी ऐसे देते हैं, तो आप देखिए जैसे उसको हटाया तो अब देखिए हमारा यहाँ पर H1 जो स्टार्ट हो रहा है वो टॉप से हो रहा है इस जगह से, और इसके नीचे आ गया है। तो इसलिए हमने उसको क्या किया, क्योंकि पोजीशन फिक्स दिया है किसको, तो इस नेविगेशंस को हमने पोजीशन फिक्स दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन फिक्स्ड, ये रहा। तो ये क्या करता है, विंडो के रेस्पेक्ट में चलने लगता है, जो जहाँ पे ये दिख रहा है इतना, इसके रेस्पेक्ट में चलने लगता है। इस कारण से उसका हाइट जो है सो अपने मेन कंटेंट से हटके हो जाता है, बाहर आ जाता है। और ये जो कंटेंट है ये टॉप यहाँ से शुरू होता है बॉडी के साथ, जिसके चलते वो उसके अंडरनीथ चला गया है। ठीक है, अब इसको मैं वापस बैक कर दूंगा, तो ये 65 पिक्सल दे दिया, जिसके चलते इसका जो पेरेंट है, जो नेविगेशन का पेरेंट है, ये हमारा यहाँ पर इसको हाइट लेके चलता है, ताकि वो उसके बाद ही सारा कंटेंट आए। तो बस यही था। आई थिंक ये तो नॉर्मल सी बात है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बस वही डिस्प्ले फ्लैग्स डाला है, ताकि वो हमारा कंटेंट नेविगेशन का एक के बाद एक आए उसके चाइल्ड। गैप 10 पिक्सल दिया है, ठीक है, दे दिया है। और पोजीशन फिक्स्ड ये सब तो बता ही दिया, बॉक्स शैडो बॉर्डर बॉटम, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे और कुछ नहीं। और इस जगह पे अगर मैं एक चीज़ डाल दूँ, यहाँ पर हॉवर डाल दूँ, हॉवर में बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, सॉरी हॉवर लिख दिया, ये क्या हो गया, ठीक है, फिर से यहाँ मैं बैकग्राउंड डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ #333, थोड़ा सा अच्छा दिख चलेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर डाल दिया। और अब मैं आता हूँ सेक्शंस के लेकर। सेक्शन में बस वही पैडिंग डाला है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, अंदर की तरफ आए। पैडिंग दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, मार्जिन बॉटम, ताकि सारा सेक्शन एक के बाद एक थोड़ा सा गैप में देखे। लास्ट चाइल्ड हमने 0 दिया है, ताकि लास्ट में डबल मार्जिन ना आए। और H1 0 ये सब का मार्जिन 0 करके रखा है, ये थोड़ा ब्यूटिफिकेशन और कुछ नहीं। ठीक है, अब मेन हम आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और SCSS में बता ही देता हूँ जब साथ में चल रहा है। तो देखिए हम पहले लिखते थे नैव में, नैव ये, और नैव के बाद A टैग।
तो अब ये नेव नेव बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। ये नेव 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 जितनी बार इसके अंदर की प्रॉपर्टी है नेव नेव रिपीट होता है। तो इसको रिपीट को हटाने के लिए हमने SCSS का यूज़ किया और SCSS के यूज़ से हमने यहाँ क्या चीज़ किया कि नेव के अंदर में ही, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही ए टैग डाल दिया। तो उसका जो जनरेट होगा पीछे वो उसी तरीके से होगा। चलिए अब हम आते हैं स्क्रोल बिहेवियर। अब मैं अगर डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, इसके अंदर इंटरनल लिंक पहले से लगा था जो मैंने दिखाया था। अब सेक्शन 2 पे क्लिक करते देखिए क्या हुआ, सेक्शन 2 आया लेकिन वो ऊपर गया, उसके नीचे गया। अब हम बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा है इस तरह से बिहेवियर कर, क्योंकि ये टॉप से लेके चलता है, बॉडी के और विंडो के टॉप से लेके चलता है। तो उस विंडो के टॉप से लेके तो ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जैसे ही हम सेक्शन 2 पे क्लिक करते हैं ये यहाँ आ जाता है। सेम है सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये सब हो रहा है उस जगह पर। अब इसी में हम अगर हमें स्मूथ स्क्रॉल बिहेवियर लगाना है तो बस एक लाइन ऐड कीजिए, देखिए क्या मैजिक होता है। HTML के अंदर यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं करता हूँ HTML के अंदर ही डालना है, ठीक है। स्क्रॉल बिहेवियर आ गया और इसमें डालते हैं स्मूथ। और जैसे स्मूथ हम डालते हैं अब देखिए क्या होगा। सेक्शन 2 पे क्लिक किया, है ना, वाओ। अब ये अपने आप अंदर अंदर हो रहा है। जिसको करने के लिए पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, अब ये बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। अब आते हैं यहाँ चीज कि ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे अब तक इसमें सॉल्यूशन नहीं मिला है कि अगर हम किसी को क्लिक करते हैं तो ये विंडो के टॉप से जाता है। हमने सोचा कि चलो HTML से मार्जिन पैडिंग देते हैं, लेकिन नहीं, HTML तो एक पूरा टैग है जो टॉप से लेगा और वो तो HTML स्क्रॉल होके ऊपर चला जाएगा। ये जब स्क्रॉल होता है यहाँ से तो HTML टैग ऊपर चला गया जो एक पैकेट है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, वो हमेशा उसी जगह विंडो के साथ ही रहेगा। ये मुझे नहीं मिला। अब मैं इसको हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसके टॉप से उसका वैल्यू निकाल करके, ऑफसेट वैल्यू निकाल करके हम इसके स्क्रॉल के बिहेवियर को, स्क्रॉल पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो हो तो सकता है, बट हम तो यहाँ CSS पढ़ रहे हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करना है इस जगह पर। चलिए इसका एक यूज केस बताता हूँ कि जो हमने पहले एक और स्टाइल बना के रखा है, वो ये फ्लोटेड मेन्यू, हमने एक मेन्यू बनाया है फ्लोटेड मेन्यू, उसके थ्रू हम बता देते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फ्लोटेड मेन्यू, चलिए हम इसको स्टाइल को हटा करके फ्लोटेड मेन्यू डाल देते हैं। फ्लोटेड मेन्यू, फ्लोटेड मेन्यू डॉट CSS। फ्लोटेड मेन्यू के लिए हमने एक ये क्लास डाला था। अब ये क्लास कहाँ जाएगा, देखिए सीधी सी बात है, नेव के साथ जाएगा, क्योंकि नेव के अंदर में ही एंड फ्लोटेड लिंक्स है। तो मतलब नेव के ऊपर जो क्लास लगेगा वो फ्लोटेड लिंक्स होंगे। तो नेव में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लास और यहाँ डाल दिया हमने वो फ्लोटेड लिंक्स। जैसे फ्लोटेड लिंक्स डाला, अब यहाँ देखिए इस जगह पे कुछ तो आ गया, लेकिन एक चीज मिसिंग है। हम एक छोटा सा आइकन भी डाल सकते हैं या कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं जो मान के चले। इसके लिए हमने पहले से ही यहाँ पर इस CSS में एक देखिएगा, एक मेन्यू नाम से एक क्लास बना के रखा है, जो कि सिंपल कुछ नहीं, फॉन्ट वेट लिया है, फॉन्ट कलर लिया है और फॉन्ट साइज लिया है। ये देखिए फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज इनहेरिट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो हम जाते हैं और इस नेव के अंदर में, नेविगेशन के अंदर में एक स्पैन ले लेते हैं और इसके अंदर में हम डाल देते हैं मेन्यू और यहाँ पे डाल देते हैं क्लास, थोड़ा क्लास मेन्यू, यस। अब देखिए मेन्यू आ गया इधर, ये पोजीशन है हमारा एब्सोल्यूट फिक्स्ड के थ्रू। अब जैसे होवर करेंगे फट से ये सामने देखिए आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने एक होवर का लिए भी लिखा है। देखिए ये इसने फ्लोटेड लिंक्स के ऊपर अगर हम होवर करते हैं तो जितने भी ए टैग हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, राइट। अभी देखिए डिस्प्ले नन है, क्यों? क्योंकि ए टैग में हमने क्या किया, डिस्प्ले नन लगा के रखा है, कुछ नहीं दिखेगा। जब वो कुछ दिखेगा ही नहीं तो जितना इसके अंदर में जितना पार्ट है वो दिखेगा, तो ये सब तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमने डिस्प्ले नन लगा के रखा है, और सिर्फ यही दिखेगा जो हमें दिख रहा है, राइट। अब होवर जैसे करेंगे तो अब श्रिंक हो करके अगर ये नहीं दिखेगा तो
नेविगेशन श्रिंक होकर के उतने ही पार्ट में आ जाएगा जितने में मेन्यू है, जो कि आपको दिख रहा है। अब जैसे ही होवर करेंगे हम इस फ्लोटेड लिंक्स पे, वो ए टैग ब्लॉक हो जाएगा, तो ए भी ब्लॉक हो जाएगा और मेन्यू तो पहले से ब्लॉक है ही, दिखने लगेगा। ये देखिए आ गया। अब आप सेक्शन 2 पे क्लिक कीजिए, आ गया सेक्शन 2, सेक्शन 1। लेकिन आप कहेंगे ये जंप कर रहा है, इसलिए जंप कर रहा है क्योंकि इसमें हमने HTML में इसको जो दूसरा CSS लगाया उसमें हमने वो प्रॉपर्टी हटा दिया CSS, वो है स्क्रॉल बिहेवियर, हटा दिया था उसको, स्मूथ कर देते हैं। जैसे स्मूथ कर दिया हमने, बस फिर क्या, फिर तो ये अपने रंग ढंग में आ ही जाएगा। ये देखिए आ गया। अब वो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऊपर से ही आ रहा है, राइट। यही चीज मैं बता रहा था कि इसका फ्लोटेड मेन्यू बार बनाएंगे तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो ऊपर जाकर के यहाँ अपने में विंडो के साथ जाएगा। बस यही थोड़ा सा मुझे जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पाया, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और हमें तो पढ़ना है CSS। तो हमको लगता है कि आप एक नया चीज तो देखें, और दूसरा थोड़ा बहुत CSS सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे CSS उतना कौन टाइप करता है, इसलिए थोड़ा बहुत CSS जानिए, बेहतर होगा। और कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है। आप CSS में एक के बाद एक, उसके पेरेंट के बाद चाइल्ड के बाद इस लिखते हैं। यहाँ पे हमने भी वही किया है। अगर देखेंगे तो हमने पेरेंट लिया, लेकिन पेरेंट का जो कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ होता है उसके अंदर में उसके चाइल्ड को लिख दिया है, बस बाकी उसका सारा चीज उसके अंदर में लिख दिया है चाइल्ड के। तो चलिए, आज तो हमने जाना स्मूथ स्क्रॉल बिहेवियर के बारे में। होप कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखे। अगर आपको कुछ अब ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज है। ओके, ये क्या, ये तो सामने में इतना ज्यादा गैप आ रहा है, ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है। अब देखो, नैब रैपर में हमने पहले से ही हाइट दे के रखा था, जो पुराना CSS का था। ये हाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट अब यहाँ है, राइट। तो इसको लेकर के हटा दो आप, बस मजेदार। जैसे हटा वो अपनी जगह पे चला गया, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई हाइट है नहीं। तो ये चीज था स्क्रॉल बिहेवियर के बारे में। अगर आप मेरा बताना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब बंद कर दीजिए। तो इसी तरह आपके पास नया नया वीडियो आपके पास आता रहेगा, तो बेल भी दबाना जरूरी पड़ता है। और अब अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये आप एंजॉय कीजिए और हाँ, हर दिन एक नया चीज़ सीखा कीजिए। धन्यवाद।